अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे और पाकिस्तान में फैलने वाली जो बेहूदगी और बेगैरती है ना, वो अपने अरूज को पहुँच चुकी है। और मैंने आपके साथ आज के ब्लॉग में कम से कम 7 से 8 चीज़ें हैं जो कि शेयर करनी है। एक तो उमेरी नाम के एक शख्स की पिछले दिनों वीडियोज़ लीक हुई थी और वो शख्स जो है वो अभी तक ताहाल फ़रार है, लेकिन वो खातून पकड़ी गई है और उसके शोहर को, उस खातून के शोहर को जब पूछा गया तो उसने जो बयान दिया है ना, वो सुन के आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने वाली है, मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही जो ख़वातीन हमारे मुआशरे के अंदर अब जहर की तरह फैल चुकी हैं, 10 साल की बच्चियों से लेकर बड़ी बड़ी आंटीज तक, जिन्होंने हमारा पूरा मुआशरा गंदा कर दिया है। वो जो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और जो गंदगियाँ यहाँ पर फैल रही हैं। और फिर हमारे वज़ीर मशीर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर शराब पीने की इजाज़त होनी चाहिए। आज का व्लॉग देखने के बाद तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं आने वाला कि वो लोग जो बाहर के मुल्कों में सारी ज़िंदगी गुजार के कहते थे ना कि हम उम्र के आखिरी हिस्से में अपने बच्चों को जवान करके पाकिस्तान ले जाएंगे और वहाँ पे उनकी शादी करवाएंगे, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। तो यहाँ का माहौल देखने के बाद मेरे ख्याल से वो कभी वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इतनी गलाजत, इतनी गंदगी, और वो भी पाकिस्तान में। क्या कोई आज से चंद साल पहले तक ये सोच भी सकता था कि पाकिस्तान के अंदर ये वक्त भी आ जाएगा कि जब हमारे घर की औरतें जो किसी की बहन, बेटी, माँ होंगी, अल्लाह माफ़ करे, वो अलेज्ड रिलेशनशिप, इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स बनाएंगी। और फिर क्या कभी किसी ने सोचा था कि बस सड़कों के ऊपर कपड़े उतार के आ जाएंगी? कभी किसी ने सोचा था कि एक औरत रंगे हाथों, शादीशुदा औरत पकड़ी जाएगी और उसका शौहर जो है वो महज इस बात के डर से कि वो बच्चों को छोड़ के ना चले जाए, उसको गलीज काम करने की इजाज़त दे देगा? पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में फैलने वाली बेहूदगी, लोगों के लगातार पै दर पै लीक्ड होते हुए वीडियोस, और हैरत की बात यह है कि उसको कंडेम करने वाला भी कोई नहीं, बल्कि उसकी एप्रिसिएशन में लोग सामने आ जाएं, मेरी समझ से बाहर है। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पहले आप लोगों ने देखा उमेरी वाला वीडियो आया, फिर आप लोगों ने देखा कि उस उमेरी वाले वीडियो पे बजाय इसके कि लान तान की जाती उस औरत के ऊपर, उस आदमी के ऊपर, मुआशरे ने उमेरी को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। मुआशरे ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्योंकि उसके पास वसाइल नहीं थे, इसलिए उसको हर गलत काम करने की पूरी इजाज़त है। इसका मतलब यह है कि हमारे मुआशरे में अगर आम माइंडसेट ये हो जाएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फिर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। आपको पता है कि वो जो उमेरी वाला वीडियो है, उसके ऊपर मैंने सारी डिटेल्स आपको सबसे पहले बताई थी। सबसे पहला वीडियो मैंने आपको बना के ये पहले ही बता दिया था कि उस शख्स का जो ताल्लुक है वो गुजरांवाला से है। अब हैरत अंगेज बात यह है कि गुजरांवाला से उनका ताल्लुक तो कन्फर्म हो ही गया है, लेकिन ये जो लंबी सी मैंने आह भरी है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये खबर आपको बतानी कैसे है, क्योंकि हमारी अखलाकियात का जनाजा निकल चुका हुआ है। आपको पता है कि इनका ताल्लुक वाकई गुजरांवाला से निकला, और वो जो उमेरी नामी शख्स है जो कह रहा था कि अगर मेरे पास वसाइल होते तो मैं 2 साल पहले तुम्हारे साथ शादी कर लेता, वो खुद 3 बच्चों का बाप निकला। और वो जो खातून है वो खुद 4 बच्चों की माँ निकली, उसकी 3 बेटियां भी हैं। आप सोचें कि एक आदमी पहले वक्तों में होता था कि बड़ा बदमाश टाइप का होता था ना, उसके यहाँ बेटी पैदा होती थी तो इतनी गैरत उसको आती थी कि वो कहता था कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे अपने घर में बेटी है। आप अंदाज़ा करें कि वो वक्त भी पाकिस्तान के अंदर आया जब एक लड़की को छेड़ने वाला नौजवान, जब लड़की कहती थी कि घर पे माँ बहन नहीं है, तो वो कहता था हैं वो, लेकिन आप नहीं है। आप ये अंदाज़ा कर लें कि हमारी मेंटेलिटी जो है ना, जुगतबाजी के चक्कर में किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। उमेरी वाला वीडियो लीक होने के बाद बाज़ारों के अंदर बैठे हुए सेल्समैन जो हैं, उन्होंने खुलेआम खवातीन के सामने उमेरी रज़ाई और उमेरी कंबल कह के चीज़ें बेचना शुरू कर दी। एक दो के ऊपर तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे उन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। उसकी डिटेल में आगे चल के आपको बताती हूँ। अब कहानी ये निकली जनाब कि वो दोनों शादीशुदा निकले, और हैरत की बात यह है कि पुलिस उस खातून को पकड़ के ले गई। उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, वो अभी तक फरार है, मगर उस खातून का जो शौहर है वो कह रहा है पुलिस को कि आप मेरी बीवी को छोड़ दीजिए, मुझे इनके इलेजिटिमेट नजायज ताल्लुकात के ऊपर कोई भी एतराज नहीं है। सोचिए, कभी सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ भी हो सकता है? सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, यकीन करें या ना करें। मुझे तो नहीं आता यकीन, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं जो आपके साथ खबरें शेयर कर रही हूँ वो कर कैसे रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आपके मुल्क में होता क्या है? मुल्क तो मेरा भी है, लेकिन मैंने तंजन कहा कि आपके मुल्क में होता क्या है कि आपकी लड़कियां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की छतों से गिर के मर रही हैं, और आप इल्ज़ाम लगा देते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर। और जब वो उनमें से एक लड़की जो है बच गई, और अभी भी वो इस वक्त अस्पताल के अंदर शदीद बुरी हालत में है, पता क्या चलता है कि छलांग लगाने से पहले उसने 27 मिनट एक लड़के के साथ बात की, लड़के का डेटा निकाला गया, लड़के तक पहुंचा गया, तो लड़का क्या कहता है कि जी मेरे भी इसके साथ ताल्लुकात थे।
ताल्लुकात थे, अब ये मुझसे शादी करना चाहती थी तो इस वजह से वो हो नहीं सकता था, शादी नहीं हो सकती थी, ताल्लुकात थे तो अब उसने जनाब, वो तो सिंसियर हो चुकी हुई थी तो उसने जनाब छलांग मार दी। ये था ये मामला। फिर उसके बाद स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तो आप क्या बात करें। ये स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाइट कलर के ड्रेस में ये बाजी जान नजर आ रही हैं। बाजी जान इतनी परहेजगार हैं कि वो अपने घर से सफ़ेद लिबास पहन के इसलिए निकली हैं क्योंकि उनको जर्क बर्क लिबास पसंद नहीं है। बाजी जान इतनी परहेजगार हैं कि वो आपको पीछे से सब कुछ दिखा रही हैं, लेकिन जैसे ही उनका चेहरा सामने नजर आता है तो वो मुंह के ऊपर हाथ रख लेती हैं, क्योंकि बाजी जान जो है वो चेहरा नहीं दिखा सकती। जो दिखाना था वो छुपा रही हैं, जो छुपाना था वो दिखा रही हैं। फिर आपके मुल्क के अंदर ये सब कुछ क्यों ना हो, जब फवाद डब्बू जैसे लोग, फवाद चौधरी जैसे लोगों को आपने बिठाया बड़े बड़े मसनदों के ऊपर, आज वो खुले आम आकर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर शराब पीने की इजाज़त होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो बार्स की इजाज़त होनी चाहिए। नहीं यकीन आपको? ये बहुत बड़ा वायरल हुआ उनका बयान, खुद सुन लीजिए। पूरी दुनिया में शीशा हुक्का पीना इज वेरी नॉर्मल। हमने यहाँ सारा, ये लाहौर में इन्होंने बंदियाल साहब को ख्याल आ गया जी, उनको किसी ने कह दिया ये नहीं है तो उन्होंने बंद ही कर दिया। शीशा कैफेज बंद हो गए। शीशा कैफेज, यहाँ शीशा कैफेज नहीं है, यहाँ कोई बार्स नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कैफेज नहीं है। बार्स क्यों होनी चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे सारी पाकिस्तान, सारी दुनिया में, यूएई में, टर्की में, हर जगह पे बार्स हैं, लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। बार्स में जरूरी ये नहीं है कि आप को ड्रंक ही हो, लेकिन शराब की इजाजत भी तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? यूएई ने क्यों दी हुई है, तुर्की ने क्यों दी हुई है? जिसने पीना है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए। ये शराब की बात करके मौलवियों को आपने अपने पीछे डाल लेना। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने क्या कहा? सुन लिया आपने? अच्छा, फिर उसके बाद देखें कि सोशल मीडिया आया, लोगों की ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ आई, लोगों के पास ऑनलाइन अर्निंग के बड़े तरीके आए, लोगों के अंदर खुशहाली फैली। लेकिन वो कहते हैं कि हर चीज़ के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो अब जनाब प्रोज एंड कॉन्स के चक्कर में ये जो ख़वातीन हैं, ये जो सोशल मीडिया पर अपना बेहुदा किस्म का मवाद अपलोड करती हैं, वो जो अट्रैक्ट करने के लिए फिर वो फातिमा जतोई जैसी ख़वातीन सामने आती हैं। फातिमा जतोई जिसकी उम्र बताई जाती है कि भी 17-18 साल है, बल्कि कहा जाता है शायद वो अभी 18 साल की भी पूरी नहीं है, और उसकी वालदा ने अपने मकासद के लिए उसको फिर इस्तेमाल किया। दुबई में वो उसे भेजा माशाल्लाह से, और दुबई में जाके अल्लाह माफ़ करे, मैं माशाल्लाह के वर्ड्स भी एग्जाम्प्ट करना चाहती हूँ, जो उसने गुल खिलाए और फिर उनके वीडियोस लीक हो गए। ये गंदगियाँ फैल रही हैं आपके पाकिस्तान में। पहले होता था कि वो जो कहा जाता था ना एक बदनाम मोहल्ला, वो जो लाहौर के अंदर एक डायमंड मार्केट जहाँ पर सारे लोग इस तरह के इकट्ठे होते थे, अब वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल गए हैं। शायद आपने एक मोहल्ला ख़त्म करने की कोशिश की, वो गंदगी आपके घरों के अंदर आ गई। अच्छा, फिर जिनको जब आपने अपने घरों के सब लोगों को, सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं करी, जब उनके हाथों में मोबाइल दिए, आपने उनकी तरबियत अच्छी नहीं की, आपने उनको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखाई, तो फिर उन्होंने क्या कुछ करना है, उन्होंने यही कुछ करना है जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है। ये एक बाजी जान आपको नज़र आ रही हैं जनाब, ऑफिस वर्क कर रही हैं, तस्वीर पोस्ट कर रही हैं, और वो आपको ये बताना चाहती हैं कि मैं कितनी डेडिकेटेड हूँ, मैं कितनी मेहनत से काम कर रही हूँ। लेकिन असल में वो जिस तरफ आपकी डबल मीनिंग तवज्जो दिलवाना चाह रही हैं वो आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद ये रेड कलर के सूट में आपको आंटी जान नज़र आ रही हैं, और उनके गले में मुझे लगता है कि सख्त किस्म का ना सोराइसिस हो गया। सोराइसिस वर्ड गलत है, लेकिन इनके गले में हो गया, और वो इसलिए हो गया है कि बेचारी जो है ना, उन्होंने शायद कोई कांटे खा लिए हैं, या उनको बड़ी प्यास है, अल्लाह माफ़ करे कि उनको पानी नहीं मिला पिछले कई दिनों से। ये पोस्ट करके आपसे सिंपैथी लेना चाह रही हैं। ये येलो कलर की शर्ट वाली आंटी जो हैं, उन्होंने चेहरा छुपा लिया है। वही बात है, जो दिखाना था वो छुपा लिया है, जो छुपाना था वो दिखा लिया है, और वो आपको बता रही हैं कि जनाब मैं क्या बोलूँ, वो आपको क्या कहना चाह रही हैं। आप समझ सकते हैं कि वो आपको क्या कहना चाह रही हैं। फिर आप क्या बात करेंगे सोशल मीडिया पे, तो चलो आप कहेंगे ये गंद फैल रहा है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ही गंद फैल रहा है। ये आपको ब्लैक कलर के ड्रेस में बाजी जान नज़र आ रही हैं, और बाजी जान जो है वो ड्रामा सीरियल में काम कर रही हैं, पाकिस्तानी ड्रामा। सोचें, अब आप उसके ऊपर एतराज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर आप एतराज़ करेंगे तो बाजी कहेंगी मैंने तो पूरा सूट पहना हुआ है, मैं तो कहीं से नेकेड भी नहीं हूँ, मैंने तो पूरा का पूरा दुपट्टा भी लिया हुआ है। फिर आप क्या कहेंगे? ये चीज़ थी डायरेक्टर के देखने वाली, तो डायरेक्टर ने जानबूझ के बाजी को मना नहीं किया। उसको नज़र नहीं आ रहा था कि ये मैं किस तरह का सीन जो है वो शूट कर रहा हूँ, उसको उसी वक्त उसे जो है ना रीशूट करना चाहिए था। लेकिन नहीं, टीआरपी कैसे मिलेगी?
لوگ نہیں دیکھیں گے ڈبل میننگ چیزیں تو ان کی سمجھ میں کیسے آئیں گی. اسکرین کے اوپر آپ کو شاید ایک ریل نظر آ رہی ہوگی, میرے خیال سے یہ اب تک ڈیلیٹ بھی ہو چکی ہوئی ہوگی, لیکن یہ ملون شخص کی شاید تصویر آپ کو نظر آ جائے. اور یہ ملون شخص جو ہے یہ کیا کر رہا تھا, یہ بسز کے اندر لوگوں کو ہراساں کر رہا تھا, اور پھر اس کو ایک شخص نے پکڑ لیا اور پھر اس کی ویڈیوز بنانا شروع کر دی. لیکن شرمندہ ہونے کے بجائے اس نے اپنا منہ ادھر کو کر لیا, جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ میری طرف سے ڈیم کیئر, تم لوگ جو کچھ مرضی کرتے رہو, میں اپنی گندی حرکتوں سے باز نہیں آؤں گا. اور پھر وہ گندی حرکتیں ہیں ہمارے, آپ فیس بک کھول لیں, آپ انسٹا کھول لیں, آپ ٹک ٹاک کھول لیں, آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے نا آپ کو نظر آنا شروع ہوتی ہے. یہاں تک کہ ریسرچ کے لیے آپ ٹویٹر پہ چلے جاتے ہو, آپ کو وہاں پر بھی یہ گندی باجیاں, گندی آنٹیاں نظر آتی ہیں. تو پھر چلتے پھرتے یہ آپ کے ہاتھوں میں جو موبائلز ہیں یہ کیا ہیں, یہ بیسکلی بامز ہیں. کیونکہ اگر آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ابھی سے بچپن سے یہ دیکھیں گے, بلکہ میں کیا کہوں گی کہ آپ بچوں سے فون چھین بھی لیں. یہ ایک باجی جان آپ کو لیٹی بھی نظر آ رہی ہیں, آرام فرما رہی ہیں, اور وہ کیوں آرام فرما رہی ہیں اور کیسے آرام فرما رہی ہیں وہ مجھے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھروں کے اندر جو گندگی پھیل رہی ہے, پہلے کیا ہوتا تھا, پرانے وقتوں میں لوگ سنیما جایا کرتے تھے, فلم دیکھتے تھے, تو ماں باپ چلے جاتے تھے یا گھر کے جو ایڈلٹ ہوتے تھے وہ جاتے تھے, بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے. ابھی تو آپ کے گھروں کے اندر سنیماز کھل گئے ہیں, آپ کے ہر گھر کے اندر LED لگی ہوئی ہے, ہر کمرے کے اندر LED لگی ہے. تو جو آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ اس کو ابزارب کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بچے حرامی کیوں نکل آئے ہیں, بچے ایسے کیوں نکل آئے ہیں, بچے ویسے کیوں نکل آئے ہیں. جب آپ نے ان کی طبیعت پہ توجہ ہی نہیں دی تو آپ کے ملک میں پھر اسی طرح کے پروڈکٹس نکلیں گے. پھر جناب اتنا مجھے دکھ ہوا کہ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر یہ آپ کو 2 لڑکیاں نظر آ رہی ہیں, اور یہ بھی شاید کم عمر بچیاں تھیں, اور ان کی عمریں جو ہے نا 10 سے 12 سال بتائی جا رہی ہیں. ٹک ٹاک لائیو پہ جب یہ آئیں میچ لگانے کے لیے, تو جس شخص کے ساتھ یہ میچ لگانے کی بات کر رہی تھیں اس کا جب نام سرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ شخص جو ہے نا وہ لڑکیاں سپلائی کرنے والا بندہ ہے. وہ فحش قسم کی گفتگو کرتا ہے اور غیر اخلاقی چیزیں جو ہیں وہ کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے کی کہ یہ جو لڑکیاں تھیں یہ عام گھر کی لڑکیاں تھیں, اور وہ اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی تھیں کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے سامنے کوئی سٹار دیکھ لیا, پتہ نہیں شاہ رخ ان کو نظر آ گیا ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمیں میچ لگا کے بڑا مزہ آئے گا. جن کے گھر سے ان کو کوئی منع نہیں کر رہا, بلکہ یقین کریں کہ وہ فحش گفتگو کرنے والا شخص پھر بھی ٹھیک نکل آیا. وہ ان کو کہنے لگا کہ آپ لوگ لائف مت آؤ, آپ لوگ عام لڑکیاں ہوں, اچھی لڑکیاں ہوں, ایسا مت کرو. وہ ان کو نصیحتیں کر کر کے مر گیا, لیکن وہ لڑکیاں باز نہیں آئیں. اور ٹک ٹاک کے اوپر تو پچھلے دنوں پاکستانی گورنمنٹ نے بڑا وہ ریسٹرکشنز لگوائی تھیں, اور پھر اس کے بعد جو ٹک ٹاک ہے اس نے بہت سارے ویڈیوز کو بین کرنا شروع کیا تھا. ادروائز پاکستانی ٹک ٹاک کے اوپر ہر گھر کا شخص جو ہے نا وہ ایسی گندی غلیظ ویڈیوز بنا رہا تھا کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان کی گلیاں اور محلے اتنے گندے ہو چکے ہیں. یہ ایک ویڈیو ہے, میں آپ کو نہیں سنوا سکتی, یہ اتنا گندا ویڈیو ہے, اتنا بیہودہ, جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کی پرائیویٹ باتیں جو ہے وہ آ کر ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے شیئر کر رہا ہے. اور وہ اتنی بیہودہ بات ہے کہ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اس کو آپ سن لیجیے, ٹھیک ہے. جو میں آپ کو سنا دکھا سکتی تھی وہ میں نے آپ کو پھر بھی دکھا دیا, اللہ معاف کرے. یعنی وہ بھی دکھانا شاید اس لیے ضروری تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, آپ جو بھی آپ کھول رہے ہیں وہیں پہ آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اگر ہم لوگ اس کے خلاف آواز نہیں بنیں گے, ہم ان پہ پابندیاں نہیں لگوائیں گے, تو پاکستان میں آنے والا وقت کتنا ٹاکسک ہو جائے گا وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. یہ دیکھیے, یہ ایک باجی جان ہے جو کہ اپنے اوپر پانی ڈال رہی ہیں, اور وہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ سردی میں بھی مجھے بڑی گرمی لگ رہی ہے. پھر یہ دیکھیں, یہ پنک کلر کی باجی یعنی تصویر کھنچوانے کا سٹائل ایسا کہ بظاہر آپ کو نظر آئے گا ہاں ٹھیک ہے پورے کپڑے پہنے ہیں, باجی نے تصویر کھنچوائی تو کیا بات ہوئی. باجی جان آپ کو اصل میں جو کنوے کرنا چاہ رہی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اچھا, اور تو اور میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتی ہوں, اس کو دیکھ کے تو سر ویسے ہی شرم سے جھک جائے گا, لیکن یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گی, اس لیے دکھا دوں گی کہ اہل یوتھ کے وقت میں نا, عمران خان کے دور میں جو گندگی اور بیہودگی پھیلی ہے. آپ کو میں نے وہ پچھلے دنوں میں دکھایا تھا ویڈیو جہاں پر عمران خان کے لیے ریلی نکلی اور ایک خاتون نے ریلی کے اندر کپڑے اتار دیے تھے. بعد میں کچھ لوگوں نے اس کو کور کرنے کے لیے کہا کہ وہ عورت کا نا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, نہیں ہوگا, لیکن پھر اس کے گھر والوں نے اس کو باہر نکلنے کیوں دیا, وہ بھی باقاعدہ طور پہ PTI کا پورا ڈریس پہنا کے. چلیں جی, کسی نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہوگی. ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں, یہ جو سہیرا آفریدی نے باقاعدہ طور پہ اپنی ایک ریلی نکالی ہے, اور اس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ ڈانسنگ کار میں پہنچ گیا, اور یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. پھر لوگوں نے دیکھ لیا اور لوگوں نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لان تان کرنا شروع کی اور ویڈیوز بنانا شروع کی, اور اس کے بعد کہیں وہ وہاں سے بھاگا اور سر کے اوپر کیپ پہن کے PTI کی وہ اپنے کام لگا ہوا ہے.
یعنی یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. اور پھر جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا اپوزیشن کی طرف سے یا دوسری پارٹیز کی طرف سے کہ دھرنوں میں عورتیں کیوں جاتی ہیں, وہ اسی کام کے لیے جاتی ہیں کیونکہ ان کو وہاں پہ کوئی ریولوشنری چیزیں نہیں چاہیے. نہ وہ پڑھی لکھی, نہ ان کو پتہ ہے کہ ریولوشن ہوتی کیا ہے, نہ ان کو پتہ تحریک چلانا ہوتا کیا ہے. وہ صرف منہ پہ ماسک پہن کے نا یہ والے کام کرنے جاتی ہیں کہ جو چیز دکھانی ہے وہ چھپا رہی ہیں, جو چھپانی ہے وہ دکھا رہی ہیں. اصل میں ہے یہ کام. لیکن اس کے اوپر آواز اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ پچھلے دنوں میں نے پوری ایک سیریز کی تھی اس بےہودگی کے اوپر. بہت سارے لوگ اریسٹ ہوئے لیکن انفارچونیٹلی ان کو چھوڑ دیا گیا, ان کو آزاد کر دیا گیا, اور میرے ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب نے پکڑ کے ڈیلیٹ کر دیے. پھر بھی میں اپنے چینل کے اوپر سمجھ رہے ہیں جان جوخم میں ڈال کے آپ کے سامنے اس بےہودگی کے خلاف آواز اٹھا رہی ہوں. ورنہ کہا جاتا ہے کہ بےہودگی کے اوپر اپنی آواز نہیں اٹھانی, لبرل بنے. تو لبرل بنے مگر بے غیرت نہ بنے. اصل بات یہ ہے. آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں, اور یہ گندگیاں آپ کے محلے میں کہاں تک پھیل چکی ہیں ضرور بتائیے گا, کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.